नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के शरीर में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आज के ज़माने में हमारे किसी काम की नहीं रही, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में अब तक मौजूद है। जैसे कि अंत में निकलने वाला दर्द भरा विजडम टूथ या फिर एक छोटा सा अंग अपेंडिक्स, जो बिना किसी चेतावनी के अचानक दर्द दे सकता है। कभी सोचा है कि ये चीज़ें आज भी हमारे साथ क्यों हैं? जब इनका काम ही नहीं बचा, तो क्या ये प्रकृति की कोई भूल है या फिर किसी ज़माने का ऐसा तोहफा जो पुराना पड़ चुका है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विजडम टूथ और अपेंडिक्स क्या वाकई अब बेकार हो चुके हैं या इनमें अब भी कोई छुपा हुआ रहस्य है। दोस्तों, चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजडम टूथ की। ये हमारे आखिरी दाढ़ होते हैं जो आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र के बीच निकलते हैं। इन्हें विजडम यानी बुद्धिमानी के दांत इसीलिए कहा गया क्योंकि ये उस उम्र में निकलते हैं जब इंसान थोड़ा समझदार माना जाता है। अब बात करें अपेंडिक्स की, तो ये एक छोटा सा उंगली जितना ट्यूब नुमा अंग होता है जो हमारे पेट के दाहिने निचले हिस्से में लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के पास स्थित होता है। आज के समय में इन दोनों अंगों का कोई बड़ा काम नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम हजारों साल पहले की बात करें तो इनके अपने उपयोग थे। प्राचीन इंसान का खाना आज की तरह नरम और प्रोसेस्ड नहीं था। वो कच्चे, सख्त और रेशेदार पत्ते, बीज और मांस खाते थे। ऐसे भोजन को चबाने के लिए अतिरिक्त दाढ़ों यानी विजडम टीथ की ज़रूरत पड़ती थी। वही अपेंडिक्स को ऐसा माना जाता है कि ये पौधों के रेशेदार हिस्सों को पचाने में गट फ्लोरा को सपोर्ट करता था। हालांकि आज इंसानी भोजन में वो रेशा और ज़रूरत नहीं बची, इसलिए शरीर ने भी धीरे धीरे इन अंगों का उपयोग करना कम कर दिया। लेकिन ये अब भी हमारे शरीर में हैं, शायद इसीलिए कि एवोल्यूशन एक धीमी प्रक्रिया है और जब तक पूरी तरह से किसी अंग की ज़रूरत खत्म नहीं हो जाती, वो हमारी बॉडी में बना रहता है, बिल्कुल पुराने ज़माने की किसी याद की तरह। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर विजडम टीथ और अपेंडिक्स आज के समय में हमारे काम के नहीं हैं, तो फिर ये हमारे शरीर में अब तक बचे कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन यानी विकास की प्रक्रिया जो लाखों सालों में धीरे धीरे होती है। इस प्रक्रिया के जरिए जीव अपने वातावरण के अनुसार बदलते हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जिंदा रह सके। लेकिन हर बदलाव तुरंत नहीं होता और हर बेकार चीज़ एक झटके में गायब भी नहीं होती। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ऐसे कई अंग होते हैं जिनका आज कोई सक्रिय काम नहीं रह गया, लेकिन फिर भी वो शरीर में बने रहते हैं। ऐसे अंगों को कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, यानी ऐसे अंग जो पहले के ज़माने में जरूरी थे पर अब उनकी भूमिका लगभग समाप्त हो चुकी है। विजडम टीथ और अपेंडिक्स को भी आमतौर पर ऐसे ही अंगों की लिस्ट में रखा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे शरीर में और भी ऐसे वेस्टिजियल पार्ट्स मौजूद है, जैसे कि हमारी टेल बोन यानी कि कॉक्सिक्स, या फिर हमारी शरीर के कुछ एक्स्ट्रा मसल्स, और यहाँ तक कि नाक के अंदर मौजूद कुछ बाल जिनका काम कभी जरूरी था लेकिन अब उतना नहीं रहा। मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने भी अपने एवोल्यूशनरी थियोरी में यही कहा था कि कुछ अंग समय के साथ इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस एवोल्यूशन का एक सबूत भी होता है। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ चीज़ें तोहफा होती है, लेकिन कभी कभी वही तोहफा सिरदर्द बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है विजडम टूथ और अपेंडिक्स के साथ। शुरुआत करते हैं विजडम टीथ से। ये दांत अक्सर निकलते हैं सबसे आखिर में और कई बार जबड़े में पूरी जगह नहीं होती। ऐसे में ये दांत अंदर ही अंदर टेढ़े होकर उगते हैं, जिसे कहते हैं इम्पैक्टेड टूथ। इसका नतीजा तेज़ दर्द, मुंह खोलने में दिक्कत, सूजन और कभी कभी इन्फेक्शन तक। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो कई बार सर्जरी के ज़रिए दांत निकालना पड़ता है। अब बात करते हैं अपेंडिक्स की। ये चुपचाप रहता है, लेकिन जब खराब होता है तो अचानक तेज़ पेट दर्द के रूप में सामने आता है और इसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। इसमें पेट के निचले दाएं हिस्से में अचानक दर्द शुरू होता है जो धीरे धीरे तेज़ होता जाता है। कई बार उल्टी, बुखार और भूख कम लगना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर समय पर इलाज न मिले तो अपेंडिक्स फट भी सकता है, जिससे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है। इसीलिए अपेंडिसाइटिस में सर्जरी जरूरी मानी जाती है, जिसमें अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये दोनों पुराने ज़माने के तोहफे आज की दुनिया में दर्द और मुसीबत का कारण बन चुके हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि विजडम टीथ और अपेंडिक्स को अक्सर बेकार या व्यर्थ अंग माना जाता है, लेकिन क्या वाकई ये पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं? चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन वैज्ञानिक रिसर्च पर जो कहते हैं कि इनमें कुछ छुपी हुई भूमिकाएं भी हो सकती है। शुरुआत करते हैं अपेंडिक्स से। हाल के कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि अपेंडिक्स इंसान की आंतों में रहने वाले फ़ायदेमंद बैक्टीरिया के लिए एक सुरक्षित जगह की तरह काम कर सकता है।
जब पेट में इन्फेक्शन या बीमारी के कारण गट बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो अपेंडिक्स शायद उन्हें फिर से रीस्टोर करने में मदद करता है, यानी कि ये बैकअप स्टोरेज की तरह काम कर सकता है। हालांकि ये अभी भी एक ऑनगोइंग रिसर्च एरिया है और इसे लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। अब बात करें विजडम टीथ की, तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये दांत हमारे पूर्वजों के लिए एक्स्ट्रा मोलर्स की तरह काम करते थे, जो कठोर और रेशेदार खाना चबाने में मदद करते थे। और कुछ रेयर केसेस में जब किसी इंसान के बाकी मोलर्स खो जाते हैं तो विजडम टीथ एक प्रकार का बैकअप च्यूइंग सिस्टम भी बन सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से बेकार नहीं, लेकिन आज के दौर में बहुत कम काम के। तो अब सवाल ये नहीं कि ये अंग मौजूद क्यों हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों को इनकी ज़रूरत भी होगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर विजडम टीथ और अपेंडिक्स का आज कोई खास उपयोग नहीं है तो क्या ये अंग भविष्य में इंसानी शरीर से पूरी तरह गायब हो जाएंगे? इसका जवाब है शायद हाँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे। वैज्ञानिकों के अनुसार एवोल्यूशन कोई तेज या रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं होती, यह हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे होता है। इंसानी शरीर का डिज़ाइन एनवायरनमेंट और ज़रूरतों के हिसाब से बदलता है, और अगर किसी ऑर्गन की ज़रूरत लगातार कम होती जाए तो शरीर उसे धीरे धीरे हटा भी सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों में आज के समय में विजडम टीथ जन्म से ही नहीं बनते और कुछ लोगों का अपेंडिक्स जन्म से ही बहुत छोटा या पूरी तरह एब्सेंट होता है, यानी कि ये दोनों अंग अब भी हर इंसान में एक जैसे नहीं पाए जाते और इसी को एवोल्यूशन का एक हल्का संकेत माना जा सकता है। रिसर्चर्स का मानना है कि अगर भविष्य में इन अंगों की ज़रूरत और कम होती चली गई तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों में ये पूरी तरह से गायब हो जाए, लेकिन ये बदलाव होगा धीरे, शांत और बिना किसी ऐलान के, जैसे किसी पुरानी चीज़ का धीरे धीरे इतिहास बन जाना। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कैसे विजडम टीथ और अपेंडिक्स कभी जरूरी थे और आज लगभग बेकार माने जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब यूं ही हुआ? क्या ये बस एक गलती है नेचर की, या फिर प्रकृति का हिस्सा भर है वो प्रोसेस जिसमें चीज़ें समय के साथ इवॉल्व होती है? दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकृति कोई मशीन नहीं, लेकिन वो एक बेहद इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह काम करती है। वो चीज़ों को बनाती है, परखती है और जो चीज़ काम की नहीं रहती उसे धीरे धीरे रिटायर कर देती है। विजडम टीथ और अपेंडिक्स इसका उदाहरण है। एक दौर में ये अंग हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा खाना बदला और जीवन शैली में परिवर्तन आया वैसे वैसे इनका काम भी खत्म होता चला गया और आज ये अंग सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं बल्कि हमारी एवोल्यूशनरी जर्नी की साइलेंट मेमोरी बन चुके हैं। इससे हमें एक बात ज़रूर समझ में आती है कि नेचर हर चीज़ को किसी उद्देश्य के साथ बनाती है, लेकिन जब वो उद्देश्य पूरा हो जाए तो वो चीज़ धीरे धीरे विदा ले लेती है बिना शोर के। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके मुंह में अचानक कोई दर्द उठे और डॉक्टर कहे कि विजडम टूथ निकलवाना पड़ेगा या फिर किसी को अपेंडिक्स की सर्जरी करानी पड़े, तो बस एक पल ठहर कर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि इंसान की हज़ारों साल पुरानी जर्नी का एक चुपचाप गवाह है। हमें लगता है कि ये अंग बेकार है, लेकिन शायद उन्होंने अपना काम पहले ही पूरा कर दिया है। अब आपकी बारी है, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, विजडम टीथ और अपेंडिक्स बेकार है या अंडर वैल्यूड। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरी और दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही क्यूरियोसिटी वाले और सच में सोचने लायक टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान तंत्र को। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और दिमाग खोल देने वाले विषय के साथ। तब तक याद रखिए, ज्ञान ही असली तंत्र है। धन्यवाद।